आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर का विषय है परिवर्ती द्रव्यमान निकाय की गति, मोशन ऑफ ए सिस्टम विद वेरिंग मास। अर्थात ऐसे एक सिस्टम की गति पर हम विचार करना चाह रहे हैं जिसका द्रव्यमान गति करते की स्थिति में लगातार बदल रहा हो। अगर आपको ध्यान में आए तो ऐसे बहुत सबसे सिंपल एग्जाम्पल हमारे सामने आता है, वो है रॉकेट की गति। अपन दैनिक जीवन में भी ऐसे कई उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक बोरी में कोई गेहूं भर करके चलते हैं और मान लीजिए बोरी में छेद हो जाता है, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसमें से गेहूं नीचे निकलना लगेगा और उसका द्रव्यमान कम होने लगेगा। तो इसी प्रकार ऐसे बहुत से उदाहरण होते हैं जिनमें द्रव्यमान गति करते के साथ साथ बदलता है। हम अपनी बात को शुरू करने के लिए मान लीजिए कि एक लैब फ्रेम में हम अपनी बात करते हैं और किसी समय t पर कैपिटल M द्रव्यमान का एक निकाय v वेग से गति कर रहा है। कुछ समय पश्चात अर्थात t प्लस डेल्टा t समय पर मान लीजिए कि इससे डेल्टा M द्रव्यमान अलग होकर u वेग से गति करता है और शेष बचा हुआ द्रव्यमान कैपिटल M माइनस डेल्टा M का वेग मान लें v प्लस डेल्टा v हो जाता है। तो इस निकाय के और इस परिस्थिति के जितने भी वेग मैंने माने हैं वे सब प्रयोगशाला फ्रेम में हैं, याद रखिए। अब अगर पूरे द्रव्यमान को हम एक ही निकाय मान लें तो अपन जानते हैं कि किसी भी निकाय पर कार्यरत बाह्य बल होता है उसके संवेग में परिवर्तन की दर, अर्थात F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp अपॉन dt बराबर लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 pf माइनस ps pi अपॉन डेल्टा t, जहाँ pf और pi क्रमशः अंतिम और प्रारंभिक संवेग है। pf के मान के लिए लिख सकते हैं बचे हुए द्रव्यमान m माइनस डेल्टा m और उसका वेग v प्लस डेल्टा v का गुणनफल प्लस जो द्रव्यमान निकल गया था डेल्टा m और उसका वेग u का गुणनफल डेल्टा m, और इसमें से हम कम करेंगे माइनस m इंटू वी जो कि प्रारंभिक संवेग है, डिवाइडेड बाई डेल्टा t इन द लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंड्स टू 0। इस इक्वेशन को अगर हम हल करें, सारे गुणा कर लें और खोल लें और खोल करके हल कर लें तो हमें उत्तर प्राप्त होता है लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 के लिए कैपिटल M डेल्टा v अपॉन डेल्टा t माइनस v डेल्टा m अपॉन डेल्टा t माइनस डेल्टा v डेल्टा m अपॉन डेल्टा t प्लस u डेल्टा m अपॉन डेल्टा t। अब हम हमारे इस लिमिट का उपयोग करते हुए अप्रोक्सीमेशंस को लिखते हैं कि जब हम डेल्टा t टेंड्स टू 0 लिमिट का उपयोग करेंगे तो हम जानते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t को हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt, डेल्टा m अपॉन डेल्टा t को लिख सकते हैं dm अपॉन dt, और चूंकि हम जानते हैं कि द्रव्यमान का मान कम हो रहा है इसलिए इसके साथ एक नेगेटिव साइन का प्रयोग करेंगे। साथ ही डेल्टा m और डेल्टा v दो अल्प राशियां हैं और आप जानते हैं दो अल्प राशियों का गुणनफल और भी ज़्यादा अल्प होता है, इसलिए इस राशि को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार समीकरण 2 लिखी जाएगी F एक्सटर्नल इज इक्वल टू m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt माइनस u dm अपॉन dt, और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं F एक्सटर्नल बराबर d अपॉन dt ऑफ mv माइनस u dm अपॉन dt, जो कि इस निकाय के गति का एक इक्वेशन है। और हम जानते हैं कि यह इक्वेशन न्यूटन के दूसरे नियम F एक्सटर्नल बराबर dp अपॉन dt के बराबर नहीं है, बल्कि एक एक्स्ट्रा टर्म इसमें है माइनस u dm अपॉन dt। अगर इस समीकरण को हल करें दूसरे तरीके से हम लिखें तो हम लिख रहे हैं m dv अपॉन dt इज इक्वल टू F एक्सटर्नल प्लस v रिलेटिव dm अपॉन dt, जहाँ v रिलेटिव बराबर है u माइनस v, जो कि एक तरह से निष्कासित द्रव्यमान का वेग मेन जो वाला द्रव्यमान है उसके सापेक्ष है। और समीकरण 5 का अंतिम जो पद है वो निष्कासित द्रव्यमान के कारण संवेग में परिवर्तन है। इसके एक बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं रॉकेट की गति का उदाहरण, और उसके डिटेल्ड मैथमेटिकल नोट्स मैंने आपके इसके साथ आपको भेजे हुए हैं, जो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देख करके
उनको पढ़ें। उसमें अगर किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत आती है, कठिनाई आती है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।